रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th का फिजिक्स का आज हमारा थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हुई बॉडी के इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा सवाल है कि वो कौन से ऐसे फीचर्स हैं, कौन से ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो किसी बॉडी के अंदर हों तो फिर हम कहते हैं कि उसकी मोशन या उसकी मूवमेंट जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म SHM है, वो क्या होती है। जैसा कि अब हम देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट, मतलब वो एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द वाइब्रेट करती है या ऑसिलेट करती है। हमने लास्ट 3 एग्जांपल्स में मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, बॉल एंड बाउल सिस्टम और सिंपल पेंडुलम, तीनों एग्जांपल्स में देखा था कि बॉडी जो थी वो एक फिक्स पॉइंट के इर्द वाइब्रेट कर रही थी या ऑसिलेट कर रही थी, तो फिर उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन थी। दूसरा, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये भी हमने देखा था कि एक्सेलरेशन जो डेरिवेशन है वो हमने वहां पे ड्राइव भी किया था मैस अटैच टू अ स्प्रिंग वाले केस में, कि वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स किस तरफ थी, मीन पोजीशन की तरफ या सेंटर की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है एक्सेलरेशन की। थर्ड है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उतना ही एक्सेलरेशन की वैल्यू भी ज्यादा होगी। जितना आप उसको सेंटर से दूर लेके जाएंगे बॉडी को, उतना ही डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता जाएगा, वो ज्यादा डिस्प्लेस होगी, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी, यानी वो उतनी तेज से उसकी स्पीड वेरी करेगी। तो चूंकि वेरिएशन ऑफ स्पीड को हम या वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं, तो उसका एक्सेलरेशन भी ज्यादा हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन। ये भी हमने देखा था कि जब बॉडी वाइब्रेट करते हुए एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती थी तो वहां पे वो रुकती थी कुछ मिली सेकेंड्स के लिए, जिसको हम कह सकते हैं वो पलक झपकने के लिए रुकती है, तो फिर हम उसकी वेलोसिटी जो है वो वहां पे जीरो हो जाती है। लेकिन जब वहां से वो वाइब्रेट करते मूव करते हुए मीन पोजीशन की तरफ आती है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है, स्पीड इंक्रीज करती है और सेंटर पे पहुंच के वो मैक्सिमम हो जाती है, क्योंकि उसके बाद जब वो दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाना शुरू करती है तो वेलोसिटी की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम और एक्सट्रीम पोजीशन पर जीरो होगी या नल हो जाएगी, क्योंकि वहां पे वो रुक जाती है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो बच्चे आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इन फीचर्स की बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कौन सी बॉडी जो है वो वाइब्रेटरी सिंपल हार्मोनिक मोशन या SHM कर रही है। आगे आप कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो देख लेते हैं जी। पहली डेफिनेशन है वाइब्रेशन की। वाइब्रेशन से मीन मुराद क्या है, जब बॉडी हमारी वाइब्रेट कर रही होती है या ऑसिलेट कर रही होती है, लेट्स सपोज ये हमारी मीन पोजीशन है और ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस आ गई हैं, इसको हम O और इसको A और B का नाम देते हैं। तो ये जिस पोजीशन पे भी हो वहां से स्टार्ट करने के बाद ये एक चक्कर पूरा करे, जिस तरह के यहाँ पे मैंने B पोजीशन स्टार्ट किया, यहाँ से ये O पे आया, फिर A पे गया और उसके बाद फिर चक्कर अपना पूरा करके जब B पे चला गया, तो ये एक इसकी वाइब्रेशन हो गई, एक साइकिल इसने कंप्लीट कर लिया, एक राउंड ट्रिप पूरा हो गया है, जिसको वाइब्रेशन का नाम दिया जाता है। तो ये हमारी वाइब्रेशन, बॉडी की वाइब्रेशन कहते हैं। जैसे कि अगर सिंपल पेंडुलम का केस है तो वो एक साइड से स्टार्ट किया, उसने मूव करता गया, सेंटर पे आया, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, फिर वहां से जब वापस वो पहली एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो वो एक वाइब्रेशन हो जाएगी। या सेंटर से अगर उसने स्टार्ट किया तो दोबारा फिर जब वो एक चक्कर लगा के सेंटर में आएगा तो वो उसकी वाइब्रेशन हो जाएगी। नेक्स्ट डेफिनेशन में चलते हैं। टाइम पीरियड, कैपिटल T से इसको शो किया जाता है, इसका सिंबल कैपिटल T है और इसको हम मेजर करेंगे सेकंड्स में, स्मॉल s से शो किया जाएगा। टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड से मुराद एक वाइब्रेशन पूरा करने में जो टाइम लग रहा है उसको हम टाइम पीरियड का नाम देते हैं। वो 1 सेकंड हो, वो 2 सेकंड हो, 1 सेकंड से भी कम वक्फा हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि इसकी वाइब्रेशन 1 सेकंड या 2 सेकंड है, सॉरी उसका टाइम पीरियड 1 सेकंड या 2 सेकंड होगा। उसको कैपिटल T से शो करते हैं और s उसका यूनिट कहलाएगा। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में कोई बॉडी कितनी वाइब्रेशंस कर सकती है, इसको हम f से शो करते हैं और इसका यूनिट होता है हर्ट्ज, HERTZ। हर्ट्ज साइंटिस्ट था, उसके नाम पे है, जिसका शॉर्ट फॉर्म में HZ लिखा जाता है। तो कुछ बुक्स पे बच्चे ये यूनिट्स मेंशन नहीं है तो और या सिंबल मेंशन नहीं है तो आप इसको खुद से भी लिख लेंगे। इसको ये रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का, यानी F = 1/T भी लिखा जा सकता है या T = 1/F भी लिखते होते हैं। तो अब देखेंगे कि 1 सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस पूरी की, लेट्स सपोज एक बॉडी 1 सेकंड में 5 वाइब्रेशन करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हो जाएगी। 10 वाइब्रेशन करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 10 हो जाएगी, 10 हर्ट्ज कहलाएगी। लास्ट है एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन से या सेंटर से एक्सट्रीम तक जितना फासला कवर किया है वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। जैसा कि O से B का फासला या O से A का फासला, तो ये इतने डिस्टेंस को हम उसका एम्पलीट्यूड का नाम देंगे। इसको A से शो किया जाता है और इसको हम मीटर्स में मेजर करते हैं। तो इस तरीके से बच्चे ये आपको कुछ डेफिनेशन है जो आगे आप लोग यूज करेंगे, आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। इनके यूनिट्स, इनके सिंबल्स भी याद कर लें। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा।